टर्निंग बैड डिज़ाइन इनटू गुड के एपिसोड नंबर 3 में आप सबका वेलकम है। एक्चुअली दीपक सिसोदिया ना आज छुट्टी पे है, सो आज की क्लास मैं अटेंड करूँगा। ओके, और एक चीज़ और बता दूँ आपको, उससे मैं बेटर डिज़ाइनर हूँ और बेटर सिखा सकता हूँ आपको। ओके, अच्छा। सो इस वीडियो में हमारे पास ये डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन की प्रॉब्लम है डल बैकग्राउंड, नो यूज़ ऑफ कलर, इमेज प्लेसमेंट, टिपोग्राफी और बैड डिज़ाइन एलिमेंट। तो चलिए हम इस डिज़ाइन में इन सारे प्रॉब्लम को दूर करते हैं। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो डिज़ाइन है जिस बंदे ने मेरे से शेयर करा है उसका ये लाइफ का पहला डिज़ाइन था। इसलिए मैंने इस डिज़ाइन को सेलेक्ट करा है क्योंकि ये हर वो डिज़ाइनर जो कि अपना पहला डिज़ाइन बना रहा है उसके बहुत सारे प्रॉब्लम को ये वीडियो सॉल्व करेगा। तो हम इस डिज़ाइन के पहले प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो सबसे पहली प्रॉब्लम मैंने बोला था वो डल बैकग्राउंड। अगर इस बैकग्राउंड को आप देखो ना तो बहुत ही ज़्यादा डल है। ये पिज़्ज़ा को इतना बोरिंग और डल बना रहा है कि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा इस पिज़्ज़ा को खाने में। सो एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर हमें जब हायर किया जाता है तो हमारा काम यही होता है किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विस को इंटरेस्टिंग बनाना, उनको इस लायक बनाना कि लोग इंटरेस्टेड हों उसे परचेज़ करने में या उसे खाने में। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इसमें जो बैकग्राउंड का चॉइस है वो बहुत ही डल और बोरिंग है, जिससे कि पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑडियंस लूज़ कर देगा। अब अगर सेकंड पॉइंट देखें तो यहाँ पे कलर का यूज़ नहीं करा गया है। एक जगह रेड करा हुआ है लेकिन एक जो प्रॉपर कलर का चॉइस होता है, जैसे आप पिंटरेस्ट पे जाओ और देखो बहुत सारे डिज़ाइंस और ट्राई करो उन डिज़ाइंस को जूम इन करके देखने को, तो आपको पता चलेगा कि जो कलर है ना वो क्लियरली आपको दिख रहा होता है। वो कलर आपके ब्रांड के थीम से इंस्पायर हो सकता है या फिर आपके प्रोडक्ट या सर्विस से इंस्पायर हो सकता है, लेकिन आपके कलर का चॉइस उसमें क्लियर कट दिखना चाहिए क्योंकि कलर जो होता है ना वो सबसे ऑब्वियस डिज़ाइन एलिमेंट होता है। आप बड़े बड़े डिज़ाइन ब्रांड को याद करो, एयरटेल को याद करो, सबसे ऑब्वियस चीज़ क्या आपको दिमाग में आएगा? रेड कलर। आप जोमेटो को याद करो, उसमें भी सबसे ऑब्वियस चीज़ क्या याद आता है? उनका रेड कलर। स्विगी ऑरेंज कलर। उनका लोगो और उनके टाइपोग्राफी वो बहुत बाद में याद आती हैं, लेकिन जो सबसे ऑब्वियस चीज़ दिखता है वो होता है आपका कलर। सो आपको ट्राई करना चाहिए कि ये जो डिज़ाइन एलिमेंट है अवेलेबल हमारे पास एक एक टूल की तरह है, उसको हम यूज़ करें। सो मेरा सबसे पहला काम होगा इस डल बैकग्राउंड को डिलीट करना और फिर इन एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को डिलीट करना। मैं इस टोमेटो को रखूँगा और इस लीफ को रखूँगा और बाकी सारी चीज़ों को डिलीट कर दूँगा। ओके, अब इस स्टेप के बाद हम सेकंड प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं, वो है नो यूज़ ऑफ कलर। सो हम एक कलर सेलेक्ट करते हैं जो कि हमारे फूड को ज़्यादा इंटरेस्टिंग और टेस्टी और डिलीशियस फील दे। सो मैं क्या करूँगा, एक कलर सेलेक्ट करूँगा और उसको बैकग्राउंड में फिल कर दूँगा। ये कलर मेरे लिए सही है। ओके, तो हमने इसमें कलर यूज़ कर लिया। अब इसे जूम आउट करके देखोगे तो काफ़ी ऑब्वियस दिख रहा है कलर। वैसे ही ज़रूरी नहीं होता कि आप हर जगह कलर को ऑब्वियसली दिखाओ, लेकिन इसको थोड़ा फूड को इंटरेस्टिंग और ज़्यादा डिलीशियस बनाने के लिए हमने इस कलर को यूज़ कर लिया। तो अब बारी है थर्ड पॉइंट की, वो है इमेज प्लेसमेंट। तो हम क्या करते हैं, अभी के लिए इसको हम साइड रखते हैं और इस इमेज को कंट्रोल टी करके थोड़ा हम इसे बड़ा कर देते हैं। ओके, इतना सही है। तो ये इमेज मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, जिसके कारण से टाइपोग्राफी के लिए हमारे पास अच्छा खासा यहाँ पे स्पेस बन गया। इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, वो है टाइपोग्राफी इशू। टाइपोग्राफी में देखो तो आपके इस फॉन्ट के चॉइस का आपके इस पिज़्ज़ा से कुछ भी लेना देना नहीं है। आप अगर इस इमेज में देखो तो जो फॉन्ट है वो काफ़ी कर्वी और इनऑर्गेनिक और अजीब सा फील दे रहा है काफ़ी। एक तो ये फॉन्ट इनऑर्गेनिक फील दे रहा है, पर ये जो फॉन्ट है ये काफ़ी डल और बोरिंग फॉन्ट है। इससे कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा आपके इस पिज़्ज़ा को परचेज़ करने में। सो हम कुछ ऐसा फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारे इस पिज़्ज़ा को कॉम्प्लीमेंट करे। उससे पहले हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी, और फिर इसे ला करके हम कंट्रोल वी यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम फॉन्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, वो है बार्डन। अब इस फॉन्ट को अगर आप देखो ना तो इसमें जो टेक्सचर क्रिएट हो रहा है वो एक ऐसा फील दे रहा है कि किसी नॉर्मल एक फॉन्ट के ऊपर सॉल्ट छिड़का हो, जिसके कारण से मुझे लग रहा है कि ये जो फॉन्ट है वो बेटर चॉइस है हमारे इस डिज़ाइन के लिए। अब मैं इस सबको सेलेक्ट करके इसे छोटा करूँगा
ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगा। इसके पीछे जो ड्रॉप शैडो डला हुआ है उसका कोई पॉइंट नहीं था, उस समय भी नहीं था, अभी भी नहीं है। ड्रॉप शैडो बहुत ही ओल्ड स्कूल हो गया, इसको यूज़ कर आजकल बहुत कम लोग करते हैं, ये हमेशा प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है। तो ट्राई करो ड्रॉप शैडो ना यूज़ करने की। इस लेयर को मैं डिलीट कर दूंगा और इस लेयर को मैं अभी के लिए यहाँ पे साइड में रख दूंगा। अब क्या है, इसमें लिमिटेड टाइम ऑफर को मैं यहाँ पे ले आऊँगा और इसको भी सेम बार्डन फॉन्ट में कर दूंगा। ओके, और सेम वही चीज़ से ड्रॉप शैडो में हटा दूंगा। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल ए और इसको मैं सेंटर लाइन कर दूंगा, कंट्रोल डी। अब ऑर्डर नाउ को, ये जो सर्कल है इस सर्कल में मैं ऐड कर दूंगा, इससे मैं ड्रैग करके छोटा कर दूंगा और ड्रॉप शैडो यहाँ से भी हटा देंगे हम। इन दोनों सेंटेंस के बीच के गैप को भी कम करेंगे हम। अब टाइपोग्राफी में नेक्स्ट स्टेप है वो है, मैं थोड़ा बहुत बैकग्राउंड को रिच बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पिज़्ज़ा को सेलेक्ट करके थोड़ा बड़ा कर दूँगा, क्योंकि बिल्कुल ब्लैंक छोड़ना भी सही नहीं होता, इससे कॉम्पोजिशन थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। इससे कॉम्पोजिशन काफ़ी क्लीन लगता है, लेकिन क्योंकि ये डिज़ाइन फूड के लिए बनाया जा रहा है तो इसमें हल्का टेक्सचर और बैकग्राउंड ऐड करना सही चॉइस है। अब मैं ये रेड कलर सेलेक्ट कर लूँगा और इसको थोड़ा मैं डार्क टोन में डाल दूँगा और इसको यहीं पे प्लेस कर दूँगा। इसे कॉपी करके कंट्रोल टी और फिर इसे ला करके मैं यहाँ पे डाल दूँगा और फिर कंट्रोल शिफ्ट ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट से मैं इसको बिल्कुल नीचे लाऊंगा और फिर ऊपर लेके चलाऊंगा। ये डन है। अब बारी है हमें इन एलिमेंट्स को यूज़ करने की। अब सेम प्रॉब्लम मुझे इसमें दिख रहा है कि इसमें टोमेटो और लीफ के ऊपर ड्रॉप शैडो यूज़ करा हुआ है, तो इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से और फिर इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे लाऊंगा। अब सेम इसको कॉपी करके ऑल्ट प्रेस करके कॉपी कर लूँगा और इसे ला करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा। पर उससे पहले मैं क्या करूँगा, इसे सेलेक्ट करके आप देखो तो यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसे मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूँगा, फिर इसे कॉपी करूँगा और इसके पीछे का जो रीज़न है वो मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ आपको। एंटर, इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, फिर से कंट्रोल टी, थोड़ा और छोटा कर दिया इसको और फिर इसी को कॉपी करके मैंने यहाँ पे रख दिया। इसे थोड़ा और छोटा कर देंगे हम और इससे हल्का बड़ा। डन। अब ये जो लीफ है ना, इससे भी मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूँगा, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा एक एलिमेंट निकला हुआ है इस लीफ से, उससे मैं हटा दूँगा, ठीक है, और डिलीट, कंट्रोल एस, और ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इस लीफ को मैं ड्रैग करके यहाँ पे रखूँगा, कंट्रोल टी और फिर यहाँ पे, और फिर एक लीफ को मैं यहाँ पे रखूँगा और इसे थोड़ा छोटा कर देंगे हम, ओके। और इससे सेलेक्ट करके कंट्रोल टी और इसे बहुत ज़्यादा ही छोटा कर देंगे, ठीक है। इसे रख दूँगा मैं यहाँ पे। अब ये जो टेक्स्ट है इसे सेलेक्ट करके, एक जो यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे दिखी फुटर में वो ये है कि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ना, ये जो फुटर में सब कुछ है, इन सब को सेलेक्ट करके हमें एक ग्रुप में डालना चाहिए था, ठीक है। इन सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी, फेसबुक का आइकन रह गया, इसे मैं देख लूँगा कहाँ पे है ये, क्योंकि ये बहुत ही बिगनर लेवल के बंदे का डिज़ाइन है, तो इसमें देखो तो लेयर बहुत ही ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस फेसबुक के आइकन को सेलेक्ट करूँगा और इसे भी इस ग्रुप में ऐड कर दूँगा। अब इस ग्रुप को सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करके सेलेक्ट करूँगा और ड्रैग करके इसे मैं यहाँ पे ला दूँगा, ओके, एंटर, और इसे मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगा। अब ये जो एलिमेंट्स यूज़ करे हैं ना मैंने सारे, इन सबको सेलेक्ट करके फ़िल्टर में जाऊँगा, ब्लर में, और फिर मोशन ब्लर, और हल्का इनमें मोशन ऐड कर दूँगा। ये डन है। अब इसी मोशन को ऑल्ट प्रेस करके सब पे ड्रॉप करते जाऊँगा।
इसी प्रोसेस को मैंने रिपीट कर दिया बार बार, और फिर जा कर के इनको इंडिविजुअली सेलेक्ट करके और थोड़ी बहुत डिफरेंस रखूँगा। जैसे इसको मैं हल्का ज़्यादा ब्लर रखूँगा, ठीक है। इससे भी थोड़ा ज़्यादा ब्लर रखूँगा मैं, ओके, ये ठीक है। लीव्स में अगर देखें तो एक चीज़ और इसमें हम कर सकते हैं, मोशन ब्लर में थोड़ा हम एंगल चेंज कर देते हैं, ऐसे लगे सारे सेम डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो कोई किसी और डायरेक्शन से जा रहा हो, कोई किसी और डायरेक्शन से जा रहा हो, तो थोड़ा बेटर लगता है। अब सेम लीव्स को सेलेक्ट करके मैं इनके एंगल्स को मैं हल्का हल्का डिफरेंट करूँगा मैं, ठीक है। और इसके ब्लर को भी मैं हल्का बढ़ा दूँगा, ओके। इसमें भी मैं, इस इमेज में भी मैं ब्लर वैल्यू को बढ़ाऊँगा, ठीक है। और इसमें भी मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा बढ़ाऊँगा क्योंकि ये टेक्स्ट के पास है, तो इसको थोड़ा ब्लर रखना ज़रूरी है, ओके। तो ये हो गया हमारा सारा कुछ अलाइन। अब हम क्या करते हैं, इस ऑर्डर नाउ पे काम करते हैं। तो उसके लिए मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और कलर ओवरले में जा कर के मैं सेलेक्ट करूँगा येलो कलर, ठीक है। चलो बेटर है। अब बेवल एंड एम्बॉस सेलेक्ट करूँगा और फिर मैं इसे सेलेक्ट करके हल्का इसमें चेंजेस करूँगा। डेप्थ को मैं थोड़ा वैसे ही रखता हूँ, साइज़ को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ओके, डन है। अब मैं क्या करूँगा, टेक्सचर सेलेक्ट करके इसमें हल्का टेक्सचर ऐड कर दूँगा। ग्रास का ही टेक्सचर ऐड कर देते हैं, वैसे आप टेक्सचर डाउनलोड कर सकते हो इसको, लेकिन इसके इफ़ेक्ट को मैं, इसके स्केल को भी मैं छोटा करूँगा और इसके इफ़ेक्ट को भी मैं हल्का कम कर दूँगा। ये डन है। अब ये जो येलो कलर है ना, ये थोड़ा मुझे सही नहीं लग रहा है, तो इसको मैं, या फिर ऐसा करते हैं, इसमें ग्रेडियंट ओवरले भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। कलर ओवरले हटाते हैं, ग्रेडियंट ओवरले ऐड कर देते हैं। एक तरफ ऑरेंज सही है, दूसरी तरफ हम येलो सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके। तो ये डन है। अब इसमें ना मुझे ऐसा लग रहा है बेवल एम्बॉस में ना हमने थोड़ा ज़्यादा कॉर्नर्स को बोल्ड कर दिया, तो इसको मैं हल्का कॉर्नर्स को पतला कर दूंगा, ठीक है, ये बेटर है। इसमें मैं क्या करूँगा, सेम फॉन्ट ले लेता हूँ मैं, ये वाला बार्डन फॉन्ट ही ले लेता हूँ, इसमें भी मैं BARDON, डन है। और इसे मैं सेलेक्ट करके छोटा कर दूँगा, थोड़ा और बड़ा, और फिर इसकी कैप को थोड़ा हम बढ़ा देंगे, डन है। और फिर थोड़ा और बढ़ा देते हैं इसके गैप को, और इसमें कलर फिल कर देते हैं हम थोड़ा डार्क रेड, ये डन है। थोड़ा साइज़ को भी बढ़ा देंगे, डन है। अब क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके थोड़ा मैं यहाँ पे लाता हूँ और इसके पीछे मैं एक ड्रॉप शेडो ऐड कर देता हूँ ताकि ये ग्राउंड से थोड़ा उठा हुआ दिखे, डन है। साइज़ को थोड़ा मैं बढ़ाऊँगा और डिस्टेंस को भी थोड़ा बढ़ाऊँगा, स्प्रेड को हल्का कम करेंगे, और ये ऐसे डिस्टेंस थोड़ा और बढ़ा देते हैं ताकि इसको थोड़ा हाइट मिल जाए, ठीक है। इसको मैं हल्का डल कर दूंगा, तो ये डन है। अब एक चीज़ अगर आप देखो तो लाइट का सोर्स इधर से दिख रहा है, इधर से डार्क है, तो हम क्या करेंगे, ड्रॉप शैडो को के एंगल को चेंज कर देंगे, तो ये बेटर है, ओके। अब क्या है, अब हमें इस इमेज के ड्रॉप शैडो पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ड्रॉप शैडो है इससे ऐसे लग रहा है प्लेट की हाइट कम लग रही है। अगर ये प्लेट जो है ऐसे लग रहा है बिल्कुल ही फ्लैट है, जबकि फ्लैट नहीं है ये। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा हम डिस्टेंस बढ़ा देंगे और स्प्रेड को भी हम थोड़ा ज़्यादा कर देंगे, ओपेसिटी को थोड़ा कम करेंगे, स्प्रेड को थोड़ा ज़्यादा, और साइज़ को भी हम हल्का बढ़ा देंगे, तो ये डन है। अब क्या है, ये जो डिज़ाइन एलिमेंट्स है ना, टोमेटो तो सही है, पर ये जो लीफ है काफ़ी डल है, तो मैं क्या करूँगा, ये लीफ लूँगा जो कि काफ़ी
न्यू और फ्रेश लग रहा है, तो इसे लेकर के मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा। एंटर, कंट्रोल एस, तो ये वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये लीफ रिप्लेस हो गए। अब ये काफ़ी ग्रीन और फ्रेश लीफ हैं, ठीक है। अब इस इमेज में देखो तो ये इमेज काफ़ी डल और बोरिंग लग रहा है, इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। पहले इसको थोड़ा हम और ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। अब इसके डलनेस को कैसे ख़त्म करना है, तो उसके लिए हमें एडजस्टमेंट्स में जाना है, लेवल्स में जाना है, ठीक है। इसको थोड़ा हम ब्राइट टोन देंगे और डार्क टोन को हल्का डार्क करेंगे। डन है, ओके। और इसको कर देंगे हम क्लिप मास्क। डन, थोड़ा और ब्राइट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट स्टेप है ह्यू एंड सैचुरेशन, और फिर इसे भी हम मास्क कर देंगे और सैचुरेशन को हम हल्का बढ़ा देंगे। अब देखो ये जो येलोनेस है ब्रेड का, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, ठीक है। ये देखो पहले था और ये अब है, तो ये वो डिफरेंस क्रिएट हुआ है ह्यू और सैचुरेशन से। सो ये हो गया हमारा डिज़ाइन कंप्लीट। आई होप कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगा हो। और अगर आप डिफरेंस देखो पुराने वाले और इसमें, तो पहले से ये काफ़ी रिच और फ्रेश और डिलीशियस फील दे रहा है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। लोग इमेज और टेक्स्ट और टाइपोग्राफी में भटकते रह जाते हैं, इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए। आपको इमेज को, आपको अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को किस तरीके से इंटरेस्टिंग बना सकते हो, उस पर फोकस करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है एक ग्राफिक डिज़ाइन प्रोजेक्ट का या सोशल मीडिया डिज़ाइन का। सो आई होप कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस करा है कि ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट करा है, इसमें लाइक्स उतने नहीं आते यार। मैं इस वीडियो में चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो एपिसोड 4 मैं तभी लाऊंगा जब इस वीडियो पे 2000 से ज़्यादा लाइक्स होंगे, जो कि फिर बनाने का कोई पॉइंट नहीं है। अगर आपको पसंद ही नहीं आ रहे हैं तो फिर क्यों बनाऊँ मैं? आपको पसंद आएंगी वही चीज़ें मैं बनाऊँगा, ओके। और एक अनाउंसमेंट है, मैं एक लाइव क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। उस लाइव क्लास के सारे इन्फॉर्मेशन को मैं नीचे ऐड कर दूँगा एक ब्रोशर के थ्रू। उस ब्रोशर में जाकर के आप सारा कुछ देख सकते हो कि आपको क्या क्या उसमें पढ़ाया जाएगा, आपको किस किस दिन पढ़ाया जाएगा, उसकी फ़ीस क्या होगी। और ये एक नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप इस तरीके से डिज़ाइन बनाने में इंटरेस्टेड हो और आपको ऐसा चाहिए कि आपको डिज़ाइन के प्रोसेस को समझना है, ये कोर्स उनके लिए नहीं होगा। लाइव कोर्स ये उनके लिए होगा जो कि डिज़ाइन के प्रोसेस को समझना चाहते हैं, जो सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं और उनका ये एम है कि मैं जैसे तैसे डिज़ाइन सीख लूँगा और डिज़ाइन कर लूँगा, क्या है इतना प्रोसेस वगैरह है पढ़ना। तो ये उनके लिए नहीं है कोर्स। वो लोग जो कि इंटरेस्टेड हैं, सीरियस हैं डिज़ाइन को लेकर के, वही अप्लाई करें। और जो लोग सीरियस हैं उसका मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ये लाइव क्लास काफ़ी वर्थ लगेगा।